ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रखी अपनी मांगे। साथ ही बात करेंगे मुंगेली की, जहां पृथ्वी ग्रीन कॉलोनी मुंगेली में 30 लाख चोरी करने वाला फरार आरोपी मंजीत दिवाकर गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्वास्थ्य मितानिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने दशहरा मैदान में रैली निकाली और गार्डन चौक पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मितानिनों ने कहा है कि भाजपा सरकार ने चुनावी वादों के मुताबिक 100 दिन में सभी मांगे पूरी करनी थी, लेकिन अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल करने और मानदेय दोगुना करने जैसे वादे पूरे नहीं किए गए हैं। हड़ताली मितानिनों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी न होने पर वो 7 दिन बाद उग्र आंदोलन करेंगे। हड़ताल के कारण टीकाकरण, प्रसव जैसी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। के बैनर तले पूरे 33 जिला में आज के ही दिन, आज के ही समय है ना, मितानियों लोगों का 2 बिंदु पर मांग है, जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे घोषणा में, है ना, घोषणा पत्र बनाए थे चुनाव पूर्व। उसमें लिखे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 100 दिन के भीतर आप लोगों को मांग को पूरा करें। पहला मांग था सभी प्रोग्राम के लोगों को एनएचएम में सक्रियन करें। दूसरा मांग ये था जो भी राशि मिलती है लोगों को, हमारे कार्यक्रम के लोगों को, उसमें 50% का बढ़ोतरी करके देंगे। तो आज करीब 1.5 साल सरकार बने हो गया है, जो हमारी मांगों पर सरकार के द्वारा कोई भी बात और चर्चा नहीं की गई। हम लोग 23 तारीख के प्रदेश व्यापी रायपुर में हड़ताल किए थे, जो हमारी 75,000 मितानिन शामिल हुई थी। उनका धरना छोटा पड़ गया, 20 किलोमीटर के दूर तक के पूरी जाम हो गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग 5 दिन प्रदेश व्यापी, मतलब संभाग व्यापी, अब जिला व्यापी, और जिला के बाद आज प्रत्येक 33 जिला में मितानिन उनके पूरे टीम प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के साथ। यदि आगे मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? 1 सप्ताह का हम समय दिए हैं। 1 सप्ताह में हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो जंगी प्रदर्शन। डबल इंजन की सरकार है, 2 साल में भी मांग पूरी नहीं कर पा रही 2 ठो। अब वो पता नहीं क्या डबल इंजन की सरकार है, जब टिबल चोबल बनेगा तब करेगा क्या। सरकार हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार साय मिताने लोग को पैसा डालेंगे। और दुर्भाग्य था जो जब साय बटन दबा तो हमारे मितानों को। बालौदा बाजार से सी न्यूज़ संवाददाता बलदाव सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां विश्व आदिवासी दिवस को लेकर दुर्ग ब्लॉक के ग्राम बोड़े गांव में आदिवासी दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी आदिवासी परंपरागत स्वरूप में नजर आए। वहीं कार्यक्रम में पहले बूढ़ा देव की पूजा अर्चना की गई। इसी दौरान समाज की महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों द्वारा पंथी नृत्य, सुआ नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं आपको ये बता दें कि भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अपनी मांग जिला पंचायत अध्यक्ष से रखी। इस पर जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने आदिवासी भवन बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने की सहमति प्रदान की है। जी, अत्यंत हर्ष का दिन है। शुभ अवसर आया है हमारे ग्राम पंचायत बोड़े गांव के लिए कि यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया जा रहा है और परम सौभाग्य मुझे मिला है यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आने का। तो मैं समस्त ग्रामवासी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूँगी और बहुत ही भव्य रूप से आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं समस्त ग्रामवासी को शुभकामनाएं दूंगी। हर्ष की बात है कि आज हमारे विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम आदिवासी गौड़ समाज के द्वारा, बोड़े गाँव के द्वारा यह पर्व हमारे गांव के सहयोग से, हमारे गांव के समाज के सहयोग से, विशेष सहयोग से और हमारे मुख्य अतिथि महोदया के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में यह आदिवासी पर्व हम सब लोग जो है मिल कर के मना रहे हैं। इसकी तैयारी हम लोग पूर्व से ही कर रहे थे। हमारी महिलाएं लगातार रात जागरण करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किए हैं। खेत से आकर के तैयारी करते थे, देखते थे तो बड़ा वेदना भी होता था कि वो लोग खेत के काम से आने के बाद भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा जी तोड़ मेहनत लगाए थे। हम सभी काफ़ी गदगद हुए। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथियों का आगमन निश्चित रूप से हुआ है ना। ऐसा अवसर हमको बहुत कम मिला है, कह सकते हैं। हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली बात है और निश्चित रूप से
हमारा जो हमारे समाज का जो हमारे आदिवासी समाज का जो गौरव गाथा है, इस गौरव गाथा को हम लोग अक्षुण्ण बनाए रखने में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। हमारे आसपास के जितने भी हमारे आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, अब बड़ी संख्या में यहाँ पर धीरे धीरे शनि शनि पहुँच रहे हैं और हमारे मुड़ा बांधद मुड़ा के अंतर्गत हमारे जो मुड़ादार हैं महोदय जी, हमारे मुड़ादार महोदय जी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव महोदय, उनका भी सानिध्य में मिला है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि इस विश्व आदिवासी दिवस के इस अवसर पर मैं जितने भी यहाँ पर आए हुए समस्त हमारे मुख्य अतिथियों के तो खास रूप से है ना उनका अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ हमारे आदिवासी गौड़ समाज के उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आप सबने है ना हमारी एक ही मांग है ना कि हमारी बहुप्रतीक्षित मांग है कि हमारा एक ऐसा भवन हो, हम स्वयं का हमारी विभिन्न सांस्कृतिक विरासतों को निरंतर आगे बढ़ाते रहने के लिए भवन की जो विशेष मांग है वो कम से कम है ना माननीय अतिथियों के माध्यम से वो हमें मिल जाएगा तो हम अपने आप को बहुत धन्य मानेंगे और हमारी परंपरा को आगे निरंतर हमारे छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाते रहेंगे। ऐसी हम सब पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जो आपको बता दें कि मितानिनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मितानिन एनएचएम में शामिल किए जाने और मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर सड़क पर लड़ाई करने उतर आए हैं। उनकी रैली हिंदी भवन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट परिसर में समाप्त हुई। वहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को रखा। छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व चुनाव के पहले घोषणा किए थे, उन्होंने अपना वादा भूल गए हैं। मितानिन को प्रोत्साहन राशि देते तो उसमें 50% वृद्धि बोले थे और दूसरी मांग है एनएचएम में संविलियन करेंगे और ठेका प्रथा बंद करेंगे, लेकिन 11 महीने तक घुमा के रख दिए और दिल्ली का नया एनजीओ ला के बिठा दिया। हमको ठेका प्रथा में काम नहीं करना है और सभी हमारे बहनों को जो राशि मिलती है उसको समय पूर्व भी नहीं देते, 3 महीने 4 महीने 2 महीने 3 महीने में देते तो हमारी गरीब वर्ग की मजदूर बहने उनको घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चों के फीस है, घर में पढ़ाई लिखाई खाना खर्चे से बहुत तकलीफ होती है। आज 3 महीने 4 महीने में जो दे रहे 4,000 5,000 उसे घर कैसे चलेगा। इसीलिए मितानिन बहने बहुत आक्रोश है और अपने आंदोलन में उन्होंने अपनी दुख पीड़ा को यहाँ रखने के लिए तूता धरना स्थल में 29 तारीख से लेकर अभी तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे। अगर मीडिया के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को बोलना चाहते हैं कि हमारे मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। 1 हफ्ता का उनको समय दे रहे, अगर 1 हफ्ता के अंदर हमारी बात को अनसुनी करेंगे, आगे उग्र आंदोलन करेंगे, आगे हम लोग स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे, आगे हमारी जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जितने भी हमारी बहनों हैं तो चक्का जाम करेंगे। मैं श्रीमती नीता गायकवाड़, मितानिन प्रशिक्षक, दुर्ग ग्रामीण। क्या क्या काम करती हैं आप मितानिन? हम लोग जितना शासन का योजना चलता है उस योजना को घर घर तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम है। कितनी की संख्या में हड़ताल पे बैठे हैं? हमारे पूरे 72,000 मितानिन छत्तीसगढ़ के पूरा प्रदेश स्तरीय हड़ताल अभी जारी है। दुर्ग जिले में कितने हैं? दुर्ग जिला में 1558 है। आगामी रणनीति क्या रहेगी जब आपकी मांग? हम लोगों का आगामी रणनीति है कि जब तक शासन अपनी वादों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस प्रकार अनिश्चित हड़ताल में बैठे रहेंगे और उग्र आंदोलन करने का आज हम लोग अल्टीमेट दिए हैं सर मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय के द्वारा। परिचय जी, मेरा नाम सावित्री मानिकपुरी है, विकासखंड धमदा से ब्लॉक समन्वय। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऑपरेशन बाज के तहत चोरी के फरार आरोपी मंजीत दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 27 जुलाई को पृथ्वी ग्रीन कॉलोनी फेज 1 में आयुष राम के किराए के मकान से 29,80,000 रुपए मूल्य के नकदी और आभूषण चोरी हुए थे। पुलिस ने आरोपित की पहचान कर 19 अगस्त को उसे हिरासत में ले लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की एक सोने की अंगूठी, नकदी और घटना के समय पहनी टी-शर्ट बरामद हुई है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि इस कार्रवाई में मुख्य रूप से थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली, GS यादव, साइबर सेल प्रभारी सुशील बंछोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुंगेली से सीनियर संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।